हेलो क्लास, आज ग्रामर सेक्शन में शब्द विचार पर चर्चा की जाएगी। और शब्द विचार कहते किसे हैं? शब्द विचार का अर्थ यहाँ पे यह है कि शब्दों को बनाया कैसे गया है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस प्रकार से शब्द जो है भाषा के अंग बने, किस प्रकार से ये भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द होते क्या है। वर्णों के योग से शब्द और सार्थक शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। कहने का अर्थ यह कि जो ध्वनियाँ होती हैं, जो ध्वनि हम लोग लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, तो उनका जो निर्माण किया जाता है, उनको जोड़ के जो लिखा जाता है, तो उसका जो सार्थक शब्द बनता है, उससे जो हम सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक का मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो शब्द बनता है, तो वो हम क्या कहते हैं? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है तो वो कहलाता है आपका शब्द। तो आपने ऐसे परिभाषा सुनी होगी कि वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। इसीलिए हम लोग जब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और पढ़ाई शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो उस समय हम लोग सबसे पहले वर्णों को अच्छी तरह पढ़ना और बोलना लिखना सीखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उनको सही तरीके से जोड़ना सीखते हैं। छोटे क्लास में आपने देखा होगा कि 2 अक्षर 4 अक्षर वाले शब्द आप बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? ताकि हम सही तरह से उस शब्द का उच्चारण कर सकें और भाषा में उसका सही ढंग से प्रयोग कर सकें। तो वर्णों के आधार पर भाषा के 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है एक वर्ण से शब्द, ना और व। कभी कभी हम ऐसे शब्द भी बोलते हैं, या आपने कभी कभी ऐसे शब्द लिखे हुए देखे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। ना का मतलब नहीं, व का मतलब और। इसके अलावा एक से अधिक बने हुए वर्ण, तो ये क्या होते हैं? एक से अधिक वर्णों से बने हुए शब्द, यानी हम दो वर्णों को मिलाकर बनाते हैं 2 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द। इस प्रकार से हम वाक्यों की रचना करते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो शब्दों के हमारे 4 भेद होते हैं। वो होते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति का आधार का मतलब क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद का मतलब है कि किसी शब्द विशेष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और वह शब्द कहाँ से आया। इसका कहने का मतलब क्या है कि उस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसका स्रोत कहाँ है, ये हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं। वो होते हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो अब हम लोग जानते हैं कि तत्सम क्या होता है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में, अर्थात ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब इसका कहने का ये कि जो शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप में आते हैं, यानी जो शब्द का मूल रूप होता है। संस्कृत यानी क्या होता है? संस्कृत मतलब होता है शुद्ध। तो जो शुद्ध शब्द हम यूज करते हैं भाषा में, संस्कृत शब्द यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है तत्सम शब्द। और ऐसा हम जानते हैं कि संस्कृत ही भारतीय भाषाओं की जननी है। मतलब अधिकांश भाषाएं किससे बनी हैं? संस्कृत से बनी हैं। अब इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि संस्कृत भाषा से अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं, जैसे कि अग्नि, कर्म, गृह, घृत, दुग्ध, सूर्य, रात्रि, हस्त, पत्र आदि। तो इसका कहने का अर्थ है कि कभी कभी हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग कभी कभी तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना ही, शुद्ध रूप का प्रयोग करना ही तत्सम शब्द कहलाता है। अब तद्भव पे आते हैं। तद्भव का अर्थ है तत् तथा भव, अर्थात संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनका रूप धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और जो खड़ी बोली के रूप में यूज होते हैं वो हमारे आते हैं तद्भव में। जैसे अग्नि का आग, कर्म का काम, गृह का घर, घृत का घी। तो क्या हुआ? ये खड़ी बोली के रूप में हमने इसका रूप चेंज कर दिया ताकि हमें बोलने में आसानी हो, तो ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। इसके बाद हम आते हैं देशज। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है, वे देशज कहलाते हैं। यानी लोक भाषा में यूज की जाने वाली जो हमारी लोक भाषा, यानी आसपास स्थानीय भाषा में जो शब्द यूज किए जाते हैं और लिखते और पढ़ते समय आपका भाषा में आ जाते हैं, वो हमारा कहलाते हैं देशज शब्द। और विदेशज होते हैं वे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं से हमारे भाषा में यूज किए जा रहे हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं। देशी, विदेशी,
इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है सारा उदाहरण कि कौन से शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।